आज का दंगल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन वाले महाकुंभ के नाम पर चल रही अंतर्राज्यीय राजनीति पर, क्योंकि महाकुंभ का मेला अब 3 दिन का बचा है। 62 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी सिलसिला जारी भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में तीसरी बार महाकुंभ के नाम पर जारी राजनीति में विपक्ष के ऊपर बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए। पहले पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम से सनातन विरोधियों को एकता के महाकुंभ का दुश्मन करार दिया। फिर सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा में महाकुंभ के आयोजन में खामियां निकालने और बुराइयां करने वाले विपक्ष पर सख्त वार किया। तो उधर जिस बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार की धरती से भी पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग अब महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। मतलब ये कि महाकुंभ तो तकरीबन संपन्न हो चुका, लेकिन सियासत अब रफ्तार पकड़ रही है और इसका चुनावी इस्तेमाल भी खूब होने की आशंका बढ़ती जा रही है। खासकर नेताओं के बयानों को देखकर यही लगता है कि बीजेपी इस आयोजन के जरिए भारतवर्ष की सनातन समावेशी संस्कृति का दांव खेलेगी, जैसा कि पीएम मोदी पिछले 2 दिनों से एकता का महाकुंभ बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष को सनातन विरोधी रंग में रंगते हुए जात पात और ऊंच नीच की सियासत करने वाला करार देगी। जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने हैं। महाकुंभ जैसा महाआयोजन जो इस धरती पर सिर्फ भारतवर्ष में हो सकता है। से 62 करोड़ लोग एक धार्मिक आयोजन में शामिल हो जाएं। जो आयोजन है हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति का, प्रकृति की उपासना का, जप तप त्याग सेवा का, लेकिन ऐसे आयोजन पर भी सियासत शुरू से आखिर तक हुई। और अब यूपी के इस महाकुंभ के जरिए यूपी से मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से बिहार तक राजनीति हो रही है। जहां यूपी की विधानसभा में पक्ष विपक्ष, तो मध्य प्रदेश से बिहार तक महाकुंभ के नाम पर हो रही राजनीति पर वार पलटवार जारी है। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में। वैसे सियासत महाकुंभ की शुरुआत से ही जारी है, क्योंकि महाकुंभ पर सरकार ने 7,000 करोड़ खर्च किए। विपक्ष ने खर्च पर सवाल उठाए। सरकार ने चौक चौबंद डिजिटल एआई व्यवस्था का दावा किया। विरोधियों ने भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। सरकार ने महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़ की मिसालें गिनाई। विरोधियों ने सनातन संस्कृति के महाकुंभ में डुबकी और गरीबी के सवाल उठाए। सरकार ने सबसे बड़े धार्मिक समागम का श्रेय लिया। विरोधियों ने 300 किलोमीटर के ट्रैफिक जाम और ट्रेनों की बदहाली के सवाल उठाए। सरकार ने गंगा सफाई का श्रेय लिया। विरोधियों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल प्रदूषण वाले आंकड़े दिखाए। सरकार ने महाकुंभ में साफ सफाई का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विरोधी खुले में शौच के आरोप लेकर एनजीटी तक पहुंच गए। महाकुंभ के आयोजन से समापन तक जारी इस सियासी लड़ाई में आखिरकार पीएम मोदी की एंट्री भी हुई, जब उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सनातन के खिलाफ एकता के महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर वार किया। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति
और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। यूं तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ये बयान दिया, मगर निशाना उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल से कर्नाटक तक भी था। दरअसल भारतवर्ष की संस्कृति में महाकुंभ जैसा आयोजन जात पात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच जैसे सियासी पैमानों से दूर रहा है, लेकिन आज की राजनीति में इसी पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने मध्य प्रदेश से जिस धार्मिक महाकुंभ को एकता का महाकुंभ करार दिया और विपक्ष की राजनीति को एकता के खिलाफ काम करने वाली राजनीति ठहराया, उससे महाकुंभ से उपजी सियासत का चुनावी असर साफ देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। एक बार जरा देख लेते हैं कि आज जो डबल कैनन है कैसे बरसी है विपक्ष पर, एक लखनऊ से और उसके बाद पीएम भागलपुर से इसी मुद्दे को लेकर। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं।
शुरुआत करेंगे सुरेंद्र राजपूत से। तो कांग्रेस को और सुरेंद्र जी आपको कुंभ कैसे दिख रहा है? क्योंकि यूपी में आपने विधानसभा में भाषण तो सुना होगा मुख्यमंत्री का, वो कह रहे हैं कि जिसको गंदगी जो सुअर है उसको तो गंदगी दिखेगी, फलाना है उसको वो दिखेगा, जिसमें आस्था है उसको वहां पर श्रद्धा दिखेगी। ये सारा कुछ जो है साहिल भाई, ये संगत का असर है। किसी को कहना, किसी को गधा कहना, किसी को जानवर कहना, और अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारी सलाह को भी गाली मान लेना। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कहा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज राम मंदिर के नाम पर, कुंभ के नाम पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना एक आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बिहार में, अरे भाई राम मंदिर हो चाहे कुंभ स्नान हो, क्या किसी की भाजपा वाले की बपौती है क्या? क्या संघ वाले की बपौती है क्या? क्या सनातन धर्म किसी की बपौती है क्या? मैं सनातन धर्मी नहीं हूं, आप सनातन धर्मी नहीं है, और जो क्या नाम आस्था रखते हैं या नहीं रखते, क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? आस्तिक लोगों के नाम पर इस तरीके से गाली गलौज करने से स्पष्ट हो गया है कि कुंभ का भी उसी तरीके से ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। हमने अव्यवस्था का प्रश्न उठाया तो हम हो गए। ये हमेशा ही चाहते हैं नल को, नील को, कोल को, भील को, आदिवासी को, पिछड़े को, क्या नाम दलित को, महिला को, ये लोग मानते हैं। ये सच बात है। जानवर की संज्ञा देते हैं, इंसानों की संज्ञा तो दे ही नहीं सकते ये लोग। इन लोगों की जो भाषा का स्तर है, इन लोगों का जो क्या नाम वो दिख गया सामने कि ये लोग क्या समझते हैं, अपने विपक्षियों को प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। तो मैं आपसे इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि महाकुंभ का जो है वो ईश्वरीय देन है, कोई इंसान नहीं कर सकता। उसकी व्यवस्था करने का काम वर्तमान सरकार को दिया गया, इससे पहले किसी और सरकार को दिया गया। जिन्होंने अच्छा आयोजन किया उनके लिए साधुवाद रहा, जिन्होंने अव्यवस्था करी उनके लिए सलाह रही कि भाई आप व्यवस्था कीजिए। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दर्शनार्थियों को या अपने प्रतिद्वंदी को मत कहिए, गाली तो मत दीजिए, लेकिन अपनी अव्यवस्था छुपाने के लिए, चाहे वो रेलवे में भगदड़ से लोग मरे हो, घायल हुए हो, चाहे वो मौनी अमावस्या पर लोग मरे हो, सुना ना पीएम ने क्या कहा, लगातार कि एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कुंभ में नहाने से मना कर देते थे, हमारी सरकार में सभी लोग जा रहे हैं वहां पर। नहीं, ये मूल रूप से प्रधानमंत्री जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक लगभग सभी बड़े नेता कुंभ स्नान करने गए हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है। ये अगर योगी जी ने कहा है तो योगी जी को भी अल्प ज्ञान है, मुझे नहीं कहना चाहिए। वो संत है, महंत है, उन्हें तो पूरा पता है। उन्हें तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी भी गए थे, इंदिरा जी भी गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी गए थे, राजीव गांधी भी गए थे, सोनिया जी भी गई थी, प्रियंका जी भी गई थी, उसके बीच में नरसिम्हा राव जी थे, या बाकी जितने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी थे, सभी लोग गए थे। क्योंकि कुंभ तो धर्म का विषय है, देवताओं का विषय है, इसमें इंसानों की कहां बात आ जाती है। लेकिन हाँ, इसी कुंभ को और इसी राम मंदिर का जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल आपने कैसे देखा है साहिल भाई, और जिस तरीके से प्रतिद्वंदियों को जानवर कहा गया है, इसका जवाब जरूर देवता भी लेंगे और इंसान भी लेंगे। पाप लगेगा और श्राप लगेगा। ओके, अनिल दुबे, आपको कैसे दिख रहा है कुंभ? क्योंकि अभी सभी से पूछना बहुत जरूरी है कि आप किस नजर से उसको देख रहे हैं। देखिए साहिल जी, कुंभ जो है ये इस देश के धर्माचार्यों का, इस देश के सभी लोगों का कुंभ है। ये किसी पार्टी का कुंभ नहीं है ना, जो है एनडीए कह रहा है कि हमारा कुंभ है। ये जो पूरे देश से, बल्कि मैं कह सकता हूं कि विश्व से जो करोड़ों करोड़ लोग आए, उनकी सुविधा का, उनकी सेवा का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार ने, देश की सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं साहिब जी आपको बताना चाहूं कि कहीं 500 व्यक्तियों का कोई फंक्शन होता है और उस 500 व्यक्तियों के फंक्शन में कहीं न कहीं गंदगी रह जाती है जब सब फंक्शन समाप्त होता है। लेकिन कुंभ में मैं 2 बार गया, 2 बार मुझे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे कुंभ में जाने के बाद इतनी भीड़ के बावजूद कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। इसके बाद अगर विपक्ष के लोग, जिनको इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए, इस विषय पर यह राजनीति का विषय नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जिससे जुड़ी है और वो जुड़ी नहीं है, दिखाई पड़ रही है।
सड़कों पर जिस तरह का जमावड़ा, जिस तरह की भीड़, लोग उमड़ करके जा रहे हैं, तो आप तो उन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हो। सरकार तो सिर्फ जो है सेवा करने में लगी हुई है, और जो लोग जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई कहीं पर कोई बुराई कर रहा है। सभी लोग जो जा रहे हैं वो सरकार की व्यवस्था की प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो जो वहां सरकार ने किया, आप आलोचना करने का आपको अधिकार है। विपक्ष की आलोचनाओं को हम स्वस्थ रूप से लेने का काम करते हैं, लेकिन अगर सदन में जो बात आई और जिसकी प्रस्तावना आपने कही कि जाकी रही भावना जैसी, अब हम आप में साहिल जोशी में कहिए अच्छाई से शुरू करें और कहिए बुराई से शुरू करें, तो उन्होंने सिर्फ जो है बुराई देखने का काम किया है। अगर वो अच्छाई देखते तो उनको सब लगभग बहुत सी अच्छाइयां ही दिखती, लेकिन उन्होंने धर्म में भी जो है राजनीति करने की बात की। अनुराग भदौरिया, मैं समझता हूं कि विपक्ष को यह प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं लेना चाहिए। समाजवादियों को अंतिम चरण में धर्म की याद आना शुरू हो जाता है। समाजवादियों को अंतिम चरण में धर्म की याद आती है, तब तक नहीं आती धर्म की याद। देखिए, समाजवादी लोग धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, राजनीतिक विषय नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त उनका वो होता है जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए धर्म की याद आती है। ये फर्क है। हमारा कर्म और धर्म, कर्म हमारा प्रधान है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। इनका तो वही है कि धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना है। यही फर्क है हम में और समाजवाद, हम में और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो सत्य बोलना सिखाता है, सनातन तो दूसरों धर्मों को और दूसरों व्यक्तियों का आदर करना सिखाता है। अब सनातन जब प्रेम की भाषा सिखाता है तो ये इस तरह की भाषा कहां से आ जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आया। प्रेम की भाषा होनी चाहिए ना, भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को, कान को भी मधुर लगे, और जो सुन रहा है उसके समझ में भी आए, तो लगे कि कोई बात कर रहा है तो कोई सनातनी बात कर रहा है। सनातनी जब बात करते हैं तो उनकी बात में एक सत्यता होती है, सत्य के प्रति रहते हैं। तो सनातन को समझने वाले कौन लोग हैं? सनातन को वही लोग समझते हैं जो धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते वो सनातन को नहीं समझ सकते। वो राजनीति के हिसाब से सनातन को देख रहे हैं, कहां उनको राजनीतिक फायदा हो गया उसके हिसाब से वो बात करते हैं। सवाल ये नहीं है सनातन कब कहता है कि आप जो सत्य मत बोलो, हमें तो सत्य बोलना है। भाई जो श्रद्धालु गए थे वहां पे सनातनी थे ना, हिंदू थे ना, वो जो तीन हमारे जो इनके हिसाब से 30 सनातनियों, लेकिन करोड़ों की भीड़ आपको नजर नहीं आती, करोड़ों की आस्था नजर नहीं आती। आज योगी वही तो कह रहे थे, आपको धर्म नहीं दिखता उसमें, सिर्फ अधर्म दिखता है उसमें, गंदगी दिखती है उसमें, असुरों को वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, सुन तो लीजिए। करोड़ों की भीड़ पहले भी आई है, अब और आ रही है। तो ये हमारा सनातनी है, जाते हैं, श्रद्धा है, महापर्व है, अपना डुबकी लगाते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं, तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है। लेकिन जहां 30 श्रद्धालुओं की मौत होगी तो हम सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि हम लगातार सरकार को व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे। हम सरकार से कह रहे थे आपकी व्यवस्था ठीक कीजिए, वहां व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती थी विपक्ष होने के नाते, क्योंकि मुझे अपने सनातनियों की चिंता थी। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और नहीं मानी जिसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ हुई, और देखिए लोगों की मौतें हुई। अब हम उस पर सवाल उठाते तो कहते आप सनातन, आप कुंभ आपको अच्छा नहीं लग रहा। कुंभ पे सवाल नहीं है, सवाल है अव्यवस्था पे। व्यवस्था पे सवाल उठाना, ये कह देते हैं कि आपने कुंभ पे सवाल उठा दिया। हम कुंभ पे नहीं, आपकी व्यवस्था पे, सरकार का जो वहां पे व्यवस्था उस पे सवाल उठा रहे हैं। हमारी सलाह कोई आलोचना की लेते हैं, हम तो सलाह देते हैं, सलाह लेनी चाहिए ना आपको। क्योंकि इसके पहले हमने कुंभ कराया था, महाकुंभ करवाया था, और हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से समाजवादी पार्टी को अवार्ड भी मिला, रिसर्च हुई, वो किताब इनको पढ़नी चाहिए। अव्यवस्था पर सवाल उठाना आस्था पर सवाल उठाने जैसा नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक है। आनंद दुबे, पहली बार हमने आप 3-4 साल पहले शायद मैंने आपको देखा था कि वो अयोध्या गए थे, पहले मंदिर फिर सरकार, वो सारी चीज। इस बार तो आप कहीं कुंभ तो गए नहीं, उल्टा सामना में भी हम पढ़ रहे थे कि भाई गंदा पानी और ये सारी चीज वहां पर आ रही थी। प्रेम शुक्ला जी भी थे सामना के संपादक एक जमाने में, मतलब दोपहर का सामना के। लेकिन इस बार कुंभ नहीं गए क्या आप? मतलब मैंने देखा नहीं किसी को। वो अयोध्या में तो आप गए थे, मुझे याद है। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। हम 2 बार कुंभ हो आए हैं। सैकड़ों साल पहले आदरणीय तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। यह चौपाई भाजपा पर बड़ा सटीक बैठ रहा है। बताइए, इतने बड़े हमारे आस्था के महत्वपूर्ण विषय में भी इनको राजनीतिक लाभ कैसे मिल जाए, बस उसके लिए छिटपिटा रहे हैं। अरे भाई, आपने कहा 100 करोड़ लोगों की तैयारी है, आइए महाकुंभ है,
लोग अपने अपने साधन संसाधन से देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे, घंटों घंटों पैदल चलकर वो घाट तक पहुंचे। वहां जिस नाव की कीमत प्रति व्यक्ति 150 रुपए सरकार ने लगाई, उसके लिए 2-2 हजार 4-4 हजार एक्स्ट्रा भुगतान किया। गंगा में स्नान किया, स्नान करके अपने घर गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, सरकार का इसमें क्या रोल है भाई? 60 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आपने तो एक कप चाय भी नहीं पूछा किसी को। आपने तो किसी गरीब व्यक्ति के रहने की व्यवस्था तक नहीं की। वीआईपी के लिए अलग टेंट, वीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा, वीआईपी के लिए एयरफेस जो है 50,000 रुपए, अगर मुंबई से प्रयागराज जाना हो तो 60,000 रुपए का किराया। जिस नाव की कीमत 3-3 हजार व्यक्ति पा नहीं रहा, वो नाव का नाव वीआईपी को फ्री। तो यहां 2 कुंभ लगा है। एक लगा है बहुत बड़मनई का कुंभ, वीआईपी का कुंभ, मंत्री संतरी का कुंभ। एक कुंभ लगा आनंद दुबे जी जैसे लोगों का, साहिल जोशी जी जैसे लोगों का, अपने खर्चे पर जाइए, नहा के आइए। एनजीटी कह रही है कि जो पानी है वो दूषित हो गया है। जल निगम के लोगों को जिम्मेदारी थी कि उसको साफ कराएं। 600 करोड़ रुपए का बजट था। जो काम पैसे से होना था वो ठीक से आप कर नहीं पाए। जो काम आपको यातायात के साधन सुरक्षित करने थे, कोई भी अखबार उठा के देख लो, 20 लोगों की आज यहां मौत हो रही है, ट्रैक्टर से ट्रॉली टकरा गई है, ट्रेन में भगदड़ मच गई है, वहां पर आग लग गई है टेंटों में। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार का रोल क्या है इसमें? आइए कुंभ नहाइए, अरे आस्था में अवसर ढूंढने वालों, शर्म आनी चाहिए यार। वहां पर एक स्टैच्यू लगा है, एक कैंप लगा है। प्रेम शुक्ला जी, आस्था में अवसर ढूंढा जा रहा है। आपने पैनल की बात सुनी। आइए कमल के फूल के पास आइए, कमल के फूल के पास आइए। मतलब कमल का प्रचार, बीजेपी का प्रचार, मतलब ये महाकुंभ नहीं है, ये बीजेपी का कुंभ है। विपक्षियों को दूर भगाओ, ये लोग तो आलोचना करते हैं। अरे बाप रे बाप, आप देखिए बीजेपी का कुंभ है तो आने वाली पीढ़ियां सब देख रही है ना। प्रेम शुक्ला जी, अभी चलिए बात करिए। आपको मौका मिलना बहुत जरूरी है। हमारे पैनल ने अलग अलग तरीके से कुंभ देखा हुआ है, हर कोई अपने अपने नजर से कुंभ देख ही रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये आस्था का कुंभ है, राजनीति का कुंभ नहीं है। आप आस्था में राजनीति ढूंढ रहे हैं, सीधा आरोप है आप पर। जी नहीं, आस्था का कुंभ है, महामानवता का महोत्सव है, लेकिन जो छिद्रान्वेषी हैं, जिनको प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना में भी जो है राजनीति दिखाई दी, और जिन्होंने राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, पहले मंदिर फिर जो है सरकार के नारा लगाने वाले, मंदिर दर्शन करने में अब उनको बड़ी आपत्ति है। आजकल मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। श्री राम मंदिर तो भव्य दिव्य निर्माण हो गया, लेकिन उसके बाद वो पलट कर गए नहीं। आनंद दुबे जी चले गए, कुंभ नहा आए, लेकिन इनके जो हैं हिंदू हृदय सम्राट के जो वारिस बनने का दावा करते हैं, उनको तो कुंभ में गंदा पानी नजर आने लगा। उनको जो है कुंभ में गंदा पानी लगता है, ऐसा दैनिक सामना लिखता है। दैनिक सामना जो है वो तो एनजीटी को भी नजर आ रहा है। वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं अल्काइन वाटर से भी बेहतर है। नहीं, वैज्ञानिक ये भी एक पक्ष है, वो कह रहे हैं कि अल्काइन वाटर से भी बेहतर है। ऐसे वैज्ञानिकों के वर्ग ने भी यह भी उसमें जो है निष्कर्ष निकाला है कि कुंभ का जल अल्काइन वाटर से बेटर है। और 62 करोड़, अगर एनजीटी का जो कहना है 62 करोड़ लोग वहां स्नान किए, तो वहां पर तो उसके अनुसार तो जो है रोग फैल गया होता संक्रामक। अगर जिस तरह से एनजीटी का दावा है, जो दावा श्रीमान आनंद दुबे की पार्टी का है, उनके मुखपत्र का दावा है, जो दावा समाजवादी पार्टी का दावा है, जो कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है, समाजवादी पार्टी के विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि कुंभ जाके नहाओगे मर जाओगे। कुंभ में स्नान करने से किसी की मृत्यु का आपको ख्याल है क्या? अब ये बता रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है कुंभ नहाने गए इसलिए एक्सीडेंट हो गया। यानी कोई शिरडी के साईं बाबा में दर्शन करने जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो बाबा का दोष है। अगर कोई जो है श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाए और रास्ते में अगर दुर्घटना हो जाए, तो आनंद दुबे की पार्टी जो है श्री सोमनाथ को दोष दे देगी, गुजरात सरकार को दोष दे देगी, महाराष्ट्र सरकार को दोष दे देगी, रामेश्वरम को चले जाएगा तो तमिलनाडु की सरकार दोषी हो जाएगी क्या? जी लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये एकता का महाकुंभ क्या है? कहीं मुझे महाराष्ट्र में सुनाई दिया था, एक है तो सेफ है, ये कहीं एकता का महाकुंभ वहीं तो नहीं लेके जा रहे? बिहार के चुनाव आने वाले हैं, देखिए अब प्रधानमंत्री ने जाके कह दिया भागलपुर में एकता का महाकुंभ। देखिए चुनाव बहुत छोटी चीज है, साहिल भाई चुनाव बहुत छोटी चीज है। 62 करोड़ लोग एक जगह पर एक तीर्थ पर स्नान करते हैं, न वहां जाति का भेद है, न वहां पंथ का भेद है,
न वहां भाषा का भेद है, न वहां प्रांत का भेद है, न वहां पर आपके अमीर गरीब होने का भेद है, किसी प्रकार का वर्ग का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, पंथ का भेद नहीं, नस्ल का भेद नहीं। ऐसा आयोजन मुझे दुनिया में बताइए कहीं होता है क्या, जहां किसी तरह का भेद ना हो। आप जो है बहुत सारे जो है धर्मों के ऐसे तीर्थ भी है, वो धर्मों के तीर्थों में भी जो है किस देश का पासपोर्ट है उसकी भी वैल्यू होती है। लोग भली भांति जानते हैं कि गरीब देशों के पासपोर्ट होल्डर को बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो उससे भी लोगों का लोग आहत हो जाएंगे। अरे भाई मुझे तो मेरी बात रखने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को बात रखने का अधिकार छीन लिया गया है? बोलिए बोलिए, प्रेम शुक्ला जी खत्म करिए। एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, तो जो जिस तरह का भेद करने का जो काम करने वाले लोग रहे हैं, जो व्यक्ति में भेद करते हैं, जाति के आधार पर भेद करते हैं, धर्म के आधार पर भेद करते हैं, जो मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो मुसलमानों को तो राहत राशि, हिंदुओं को राहत राशि नहीं, जो इतने भयंकर नफरती हो, ऐसे नफरतियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? और भाई कृपा करके मुझे बताइए, सदाचारियों से प्रेम होना चाहिए लेकिन दुराचारियों से नफरत भी होनी चाहिए। तो आप प्रेम का कुंभ कहने वाले, दुराचारियों के प्रति हमारे मन में जो है द्वेष का, घृणा का भाव होना चाहिए। दुराचारी के विरुद्ध तो खड़ा ही होना चाहिए। इन्होंने अभी एकता का महाकुंभ आ चुका है। अब देखिए, वही मैं इनसे वही कहना चाहता हूं, महाकुंभ तो हमेशा से रहा है। आज महाकुंभ हो रहा है, उसके पहले 2013 में हुआ, उसके पहले भी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ से कोई मतलब नहीं है। चूंकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते इसलिए कह रहे हैं महाकुंभ हमने करवा रहे, महाकुंभ हम ही ने करवाया है, ऐसा शो करते हैं। महाकुंभ इसके पहले ना हुआ था ना होगा। महाकुंभ आपका नहीं है प्रभु, ये हिंदुओं का है, सनातनियों का है, पहले समझ लीजिए। और बीजेपी को हिंदू सनातनियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको राजनीति से लेना देना होता है। दूसरी बात, अगर सनातनियों हिंदुओं से लेना देना होता तो आपके मुंह से एक बार शब्द तो जरूर निकलता कि 30 सनातनियों की जिन भगदड़ में मौत हुई थी उसके लिए तकलीफ होती। आपके मंत्री ने क्या बोला, संजय निषाद जी ने, आपके मंत्री ने कहा कि ये जो घटना हुई है, ये इतने बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। 30 सनातनी, 30 हिंदुओं की मौत को आप छोटी मोटी घटना बता रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर सनातन का भाव है ही नहीं। सनातन का भाव होता तो दर्द आता आपके दूसरों की तकलीफ के लिए, दूसरों की तकलीफ के लिए आपके अंदर में वेदनाएं आती हैं, आप उनके साथ खड़े नजर आते, लेकिन आप नहीं खड़े नजर आते। जिस तरह से 18 लोगों की रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मौत हो गई, किसकी जिम्मेदारी थी? वो सनातनी थे नहीं थे, वो हिंदू थे कि नहीं थे, या वो वहां पे आपकी व्यवस्था की नाकामी वजह से उनकी मौत हुई कि नहीं हुई? लेकिन आप उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलते। 18 लोगों की मौत हो जाए, 30 लोगों की मौत हो जाए, तो हमेशा एकता का प्रतीक रहा है। 2003 का हो, 2013 का हो, या उसके 12 साल पहले का हो, जीतन राम मांझी जब से हो रहा है तब से कहते हैं, जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी मंत्री आपके कह रहे हैं, जो 18 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में, कह रहे थे कि वहां क्या करने गए थे, क्यों गए थे? आपका मंत्री अभी भी पद पे बैठा हुआ है, आपका संजय निषाद अभी भी पद पे बैठा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्या अलग है इस महाकुंभ में कि यही एकता का प्रतीक है और पहले वाले महाकुंभ एकता के प्रतीक नहीं थे? उसमें क्या फर्क है, जरा बता दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी। साहिल भाई सुन लीजिए, साहिल भाई बहुत बढ़िया, सुन लीजिए। चलिए प्रेम शुक्ला जी बताइए। अभी आपके पहले वाले सेगमेंट में श्रीमान अनुराग भदौरिया ने कहा कि 2013 का कुंभ हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने समाजवादी पार्टी को जो है उसके लिए पुरस्कार दिया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है मित्र? समाजवादी पार्टी ने आयोजन किया था 2013 के कुंभ का। सरकार, वाह भाई, 2013 के कुंभ का आयोजन ही समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ऐसा झूठ, ऐसी लंपटता, इसकी अपेक्षा आप किससे कर सकते हैं? समाजवादियों से कर सकते हैं। मैंने कहा क्या है, आप ही का वाक्य है कि समाजवादी नहीं, लंपटता आपका जो है प्रतीक है। लंपटता जो है समाजवादियों के लक्षण है। समाजवादियों मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट, मैंने एक सवाल खड़ा किया है, जवाब दे रहा हूँ। रोड छाप नेता हो क्या? चलिए एक मिनट अनुराग जी, जरा एक मिनट, अनुराग जी जरा एक मिनट, मैंने एक सवाल पूछा है, उसका भी जवाब चाह रहा है। प्रेम शुक्ला जी चलिए थोड़ा सा शांत। प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेना है मुझे पहले। चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैंने एक सवाल पूछा है, ये महाकुंभ कैसे अलग है कि सिर्फ यही एकता का प्रतीक और पहले वाले महाकुंभ और गालियां बकनी शुरू कर दी? नहीं, हर नहीं गालियां वाले एकता। चलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। लेकिन हर महाकुंभ में आपको बता दे 2000 नहीं गालियां दे रहे थे, अभी गालियां दे रहे हैं, देखिए ना किस तरह से गालियां बक रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है गुंडई पर आमादा हो जाते तत्काल। वो उनका जो गुणधर्म है वो बहुत भयंकर विकृत रूप से प्रकट हो जाता है। देखिए हर कुंभ जो है, कुंभ की जो अवधारणा है
ये कुंभ की अवधारणा ही एकता का प्रतीक है, जहां जाति, धर्म, पंथ, समुदाय सबके भेद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन 2013 के कुंभ का आपको बताऊं, जो स्वयं जो है अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता आदरणीय नारायण गिरी जी महाराज ने बताया है, नहीं वही बता रहा हूं, नारायण गिरी जी महाराज ने बताया कि 2013 के कुंभ में जो समाजवादी पार्टी के लोगों को, सरकार को पसंद नहीं थे, ऐसे लोगों को अच्छे टेंट भी उपलब्ध नहीं कराए गए और सिर्फ ठंड लगने से, ठिठुरन से सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु 2013 के कुंभ में हो गई। ये मेरा आरोप नहीं है, महंत नारायण गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, जूना अखाड़ा के संत हैं, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, उनसे अधिक ऑथेंटिक बात और किसी की नहीं हो सकती। ये जो व्यवस्था की बात करते हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पुरस्कार लेने की बात जांच कराई है, नारायण गिरी जी महाराज जो विश्रवा मंदिर के जो है, हाँ नहीं भाई उसको हुआ था ना, उन्होंने कहा जांच कहाँ कब कराते, 2013 में इनको कराना था जांच, नहीं कराया इन्होंने, क्योंकि आजम खान जैसे आपराधिक नहीं तो मतलब महाकुंभ हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है ना शुक्ला जी। बोर्ड में एक सदस्य की बात होती है, रहा है आज का बयान यह है ना कि जो एकता का प्रतीक है उसके खिलाफ बोलने वालों को बिहार की जनता वोटिंग नहीं करेगी, यही तो बात कही है ना आज भागलपुर में। निश्चित तौर पर नहीं देगी। कुंभ को कलंकित करने वालों को क्यों वोट देंगे लोग, बताइए मुझे। सनातन को कलंकित करने वालों को क्यों वोट देंगे? चलिए सुनील राजपूत से जल्दी से जवाब ले लेंगे। वोट देंगे बिहार में भी वोट नहीं मिलेगा आपको, विपरीत टिप्पणियां पीएम जाकर कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री, सुनील राजपूत जल्दी से जवाब दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से जी मैं प्रधानमंत्री जी से और प्रेम शुक्ला जी से पूर्ण सहमत हूं कि कुंभ की व्यवस्था को, धर्म को कलंकित करने वालों को बिहार की जनता क्या, देश की जनता कतई वोट नहीं देगी। क्योंकि इन्होंने कुंभ के नाम पर वोट मांगा है, तो कुंभ के नाम पर जो लोग भी वोट मांगेंगे, कुंभ का जो भी राजनीतिकरण करेंगे, उनको बिहार की जनता भी और देश की जनता भी मार करके भगाएगी, वोटों की मार से। एक बात। दूसरी बात, अभी जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, जो भी कुंभ की आलोचना करे वो गिद्ध है। तो हमारे तमाम संतों ने, महंतों ने, शंकराचार्यों ने कुंभ की अव्यवस्था की आलोचना की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार वो क्या है? मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा, हमारे तो पूज्य संत महंत है। क्यों मुझे ठीक है ना? नहीं, आपके नेताओं ने कहा है सर, मैंने नहीं कहा। मैं अब एक मिनट, क्या नाम, अपनी बारी में सर, मैंने नहीं, आपके नेताओं ने कहा। जब आप प्रधानमंत्री के वचन को, मुख्यमंत्री के वचन को, आपका अपना वचन नहीं है, आप आलोचना करते हैं, आप बता दीजिए अगर आप आलोचना करते हैं, ठीक है ना? तो बहुत स्पष्ट रूप से आपने भी कह दिया। तो जो लोग आलोचना करें, जो लोग गलत बात कहें, इनकी व्यवस्था की कमी की बात करें, चाहे वो संत हो, महंत हो, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हो, वो सारे के सारे लोग इसका बकौल प्रेम शुक्ला जी, बकौल जो है योगी आदित्यनाथ जी, बकौल आदरणीय क्या नाम प्रधानमंत्री जी, वो लोग गिद्ध है। ये देख लीजिए, धर्म के प्रति ये इनकी आस्था है और ये राजनीति करते हैं धर्म की। तो हम तो साहिल भाई शंकराचार्यों को सुअर कहना कि जो लोग अभी थोड़ी देर पहले मुद्दा निकला था की बात करेंगे, चाहे वो बिहार में करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में करेंगे, हमारे एकता के कुंभ में नल, नील, कोल, भील सब एक हैं। लेकिन इन लोगों ने सबको बांट दिया, वीआईपी घाट इन्होंने अवेल कर दिया। आधे कुंभ की नोट जो है संगम की, एक बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ से ही बड़ी खबर आ रही है। 30 लोगों की मौत पर 30 लोगों की मौत की जांच की बात की गई थी। अभी अभी खबर आ रही है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की सुबह संगम नोच पर जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को गठित किया था, उन्होंने एक बार फिर प्रयागराज का दौरा किया है। प्रयागराज पहुंचकर आयोग ने अफसरों के साथ बैठक की है। 29 जनवरी की सुबह अमृत स्नान के वक्त यह भीड़ हुई थी और उससे जो मौतें हुई थी वहां उसकी जांच चल रही है। जरा सुनते हैं कि क्या बोला गया है। उसके बाद यह दौरा आज भी किया जा रहा है, उसके उनसे जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए क्या किया गया उसकी भी जांच चल रही है। सुबह लगभग 10 बजे आई थी और अभी तक से उनकी सभी विषयों पे, सभी अधिकारियों से और सभी तथ्यों पे पड़ताल की गई। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बातचीत की गई और उन्होंने सभी संस्थाओं से भी बातचीत शुरू की है और सभी जितने अभिलेख हैं उसका परीक्षण शुरू किया है और जितने प्रशासन और पुलिस के सभी लोगों से
जितने उनके द्वारा मांगे गए अभिलेख है वो प्रदान किया जा रहा है और इसके बाद बहुत अतिशीघ्र उनकी दूसरी बैठक होने वाली है जो 2 या 3 दिन के अंदर होगी। उस समय उनके कौन कौन से अभिलेख चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। तो जब अगली बैठक होगी तो उस समय जो है जितने उनको दस्तावेज मांगे हैं उनको दे दिया जाएगा। तो अब ये आयोग आज वापस चला गया है कि अभी 2-3 दिन रुका है? आज आयोग वापस चला गया है और इसके बाद ये महाशिवरात्रि के बाद 1 या 2 दिन के अंदर वो दोबारा वापस आएगा। तो 2 दिन के बाद एक बार फिर दौरा होने वाला है, वापस एक बार बयान लिए जाएंगे, दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जांच चल रही है, जो 30 लोगों की मौत हुई थी उसकी जांच चल रही है, सरकार जांच कर रही है। देखिए, सरकार जांच ही करती रहती है। इसके पहले अच्छा, जांच करने से या रिपोर्ट आने से हमारे लोग तो वापस नहीं आ जाएंगे? या ऐसा कोई सुविधा है? बता दीजिए कि जांच करने से लोग वापस आ जाते हैं। अगर हमारी सलाह आपने पहली मान ली होती, जो समाजवादी सलाह दे रहे थे लगातार, तो शायद हमारे 30 सनातनियों की जान बच जाती। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि कुंभ विरोधी हैं। दरअसल में कुंभ जो है हिंदू का और सनातनियों का आस्था का विषय है। यहाँ डुबकी लगाने वाले सभी सनातनी हैं और उसके नाम पे राजनीति ना करें। सनातनियों को जब पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है तो सनातनी वोट देने से मना कर देंगे, जो कि वोट ठीक है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आनंद दुबे जी आपकी बात रखिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। साहिल भाई ये जो महाकुंभ का पर्व है ना, न ये पक्ष का है न विपक्ष का है न भाजपा का है। साहिल भाई, ये जो महाकुंभ का पर्व है ना, न ये पक्ष का है न विपक्ष का है न भाजपा का है, ये देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का है। लेकिन भाजपा बार बार इसको अपना कुंभ बता रही है। ये भाजपा का कुंभ है, जो नहीं नहा रहा है वो तो देशद्रोही है, वो तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। ये जो परिकल्पना लेकर भाजपा आई है ना, ये देश की जनता पकड़ ली है। और अभी गंगा के पानी की बात हो रही थी। हाँ, हमारा पानी अल्काइन है, हमारी गंगा मैया का पानी स्वच्छ है, लेकिन अब प्रयागराज में स्वच्छ नहीं रहा, त्रिवेणी संगम में स्वच्छ नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है। अगर भाजपाई एनजीटी से बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, भाजपाई पर्यावरण के लिए कुंभ का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर जो आरोप आनंद दुबे लगा रहे हैं और विपक्ष लगा रहे हैं। अनिल दुबे, जल्दी से आपका कमेंट, आखिर में प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाएंगे। जिस तरह से देखिए साहिल भाई, ये विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये आलोचना व्यवस्था की करें, हम उससे सुधार लाते हैं। लेकिन अगर झूठ मूठ की आलोचना करोगे, आप बताइए ना, कहां हम कह रहे हैं कि ये हमारा कुंभ है? हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवा करिए, आप भी कहिए कि कुंभ की व्यवस्था करिए। बीजेपी बड़ी सेवा कर रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हो वहां। चलिए प्रेम शुक्ला जी, हो ही रही है। प्रेम शुक्ला जी आखिर में जल्दी से, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, चलिए दोनों का आवाज कम करिए, जवाब देंगे जल्दी से, बोलिए। देखिए, आलोचना का स्वागत है, लेकिन दुष्प्रचार का विरोध किया जाएगा। आलोचना का स्वागत है, लेकिन दुष्प्रचार का विरोध होगा। स्वयं सुरेंद्र राजपूत ने इस चैनल में शंकराचार्यों को कह दिया सुअर। कांग्रेसी जो है शंकराचार्यों को सुअर कह रहे हैं। इनकी हिम्मत है पोप के बारे में इस तरह की बात करने की, इनकी हिम्मत है मौलाना के बारे में इस तरह की बात करने की। शंकराचार्यों को, वल्लभाचार्यों को आप सुअर कह रहे हैं, आप उनको गिद्ध कह रहे हैं। ये किस तरह से इनके देखिए कैसा इनका भाव है, कितना गालियां बक रही है। सनातन धर्म के धर्माचार्यों को गालियां दे रही है। ये देखिए ऐसा है, महाकुंभ का आयोजन ये हमेशा से सवाल उठाने का विषय रहा है। और इससे पहले भी जब महाकुंभ हुआ है तब वहां पर जो अव्यवस्था रही है उसको लेकर विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाया। लेकिन इस बार महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया जा रहा है। क्या ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक है तो सेफ एक नारा था, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में एकता का महाकुंभ सब जगह पर प्रचारित किया जाएगा? उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा।